एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैंने कल और आज के न्यूज़पेपर से वर्ड लिए हैं। तो हमारा पहला वर्ड है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है समकालिक या फिर एक ही समय में होने वाला। अकरिंग और ऑपरेटिंग और डन एट द सेम टाइम। इसके सिनोनिम्स है कोइंसिडेंट, कनकरेंट, सिंक्रोनस और इसके एंटोनिम्स हैं प्रीसीडिंग, फॉलोइंग या फिर सेपरेट मतलब अलग अलग होने वाले। एग्जाम्पल है आई कैन स्पीक फ्रेंच बट साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन इज़ बियॉन्ड माई कैपेबिलिटीज़। मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ लेकिन उसके साथ मैं उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ डायग्राम में एक लड़की है जो एक साथ 4 काम कर रही है। एक पैर से टाइल साफ़ कर रही है, एक हाथ से बर्तन धुल रही है, एक हाथ से टेबल साफ़ कर रही है और एक पैर से पेंटिंग कर रही है। मतलब ये है कि ये एक ही वक्त में एक ही समय पर कई सारे काम एक साथ कर रही है। इसी को बोलते हैं ये साइमल्टेनियसली सारे काम कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीडबैक। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स या फिर प्रतिक्रिया करना या फिर किसी को रिप्लाई करना। इसके सिनोनिम्स है रिस्पॉन्स, इवैल्यूएशन, असेसमेंट या फिर कमेंट। और इसके एंटोनिम है साइलेंस, डिसरिगार्ड या फिर इग्नोरेंस मतलब रिप्लाई नहीं करना, जवाब नहीं देना या फिर इग्नोर कर देना उस चीज़ को। इसका एक एग्जांपल है कंटिन्यू टू आस्क फॉर फीडबैक ऑन योर वर्क मतलब अपने काम पर प्रतिक्रिया के लिए पूछना जारी रखें। यहाँ एक डायग्राम में दिख रहा है कि एक आदमी दूसरे आदमी से कुछ बोल रहा है और दूसरा आदमी उसका रिप्लाई कर रहा है। उस रिप्लाई को फीडबैक बोलते हैं। मान लिया आप सब लोग व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, तो आपने किसी को मैसेज किया, उधर से दूसरे ने आपको रिप्लाई किया, उसी रिप्लाई को फीडबैक बोलते हैं। और अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो मतलब उसने इग्नोर कर दिया या फिर डिसरिगार्ड मतलब उसने कोई रिगार्ड नहीं लिया उस मैसेज के लिए। ओके, हमारा थर्ड वर्ड है स्ट्रैंडेड मतलब फंसा हुआ या फिर असहाय। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक आदमी है एक आइलैंड पर फंसा हुआ है। वो हेल्प के लिए किसी को बुला रहा है मतलब उसके हाथ में बैनर है, वो हेल्प के लिए बुला रहा है लोगों को कि कोई उसकी हेल्प करे। सिनोनिम्स है हेल्पलेस, रेक्ट और इसके एंटोनिम्स है हेल्प्ड या फिर रेस्क्यूड मतलब उसकी मदद की जाए। उसका एक एग्जाम्पल है वी एंडेड अप स्ट्रैंडेड इन पेरिस विद नो मनी। हम बिना किसी पैसे के पेरिस में फंसे हुए हैं मतलब हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं और हम पेरिस में फंसे हुए हैं। वी आर स्ट्रैंडेड इन पेरिस। इफेसिंग ये है हमारा नेक्स्ट वर्ड और इसका मतलब होता है मिटाना या फिर शर्मीला। ये दोनों एकदम अलग अलग मतलब है। इसका मिटाना भी मतलब होता है और इसका शर्मीला भी मतलब होता है। इसके सिनोनिम्स है एलिमिनेट, डिलीट, कैंसिल और इसके एंटोनिम्स है बिल्ड, रिक्रिएट या फिर कंस्ट्रक्ट। एग्जाम्पल लीज़ा इज़ अ वेरी क्वाइट सेल्फ इफेसिंग पर्सन मतलब लीज़ा इज़ अ वेरी क्वाइट सेल्फ इफेसिंग पर्सन। लीज़ा एक बहुत ही शांत व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीस मील मतलब क्रम से या फिर टुकड़े टुकड़े या फिर एक एक अंश या फिर थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं इन पीसेस मतलब टुकड़ों में या फिर ग्रेजुअली या फिर सेवरली अलग अलग या फिर सिंगली। और इसके एंटोनिम्स हैं इंस्टेंट, विदाउट डिले, हेस्टी या फिर क्विक जल्दबाजी में। हमारा इसका एक एग्जाम्पल है द बिल्डिंग्स हैव बीन अडॉप्टेड इन अ पीस मील फैशन। इमारतों को एक टुकड़ा फैशन में अनुकूलित किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्पलेट मतलब होता है इसका विचार करना, मनन करना, चिंतन करना, परिकल्पना करना, सोच विचार करना या फिर विमर्श करना।
तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, कंसिडर, पॉन्डर, पॉन्डर मतलब भी सोचना ही होता है, थिंक। और इसके एंटोनिम्स हैं इग्नोर, रिजेक्ट, अवॉइड, फॉरगेट या फिर निगलेक्ट, मतलब चीज़ को इग्नोर करना, भूल जाना या फिर निगलेक्ट कर देना। देखिए यहाँ डायग्राम में एक आदमी बना हुआ है, वो टेबल पे बैठकर कुछ सोच रहा है, तो मतलब सोच विचार कर रहा है। एग्जाम्पल है इसका, द रिजल्ट्स ऑफ दैट आर टू हॉरिफाइंग टू कंटेम्पलेट, उसके परिणाम भी चिंतन के लिए बहुत भयावह है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेवर, मतलब त्याग या फिर छूट पत्र। इसके सिनोनिम्स हैं सैक्रिफाइस, रिनउंसिएशन या फिर डिस्क्लेमर या फिर एब्डिक्शन, मतलब त्याग देना। इसके एंटोनिम्स हैं एक्सेप्टेंस, सैंक्शन और क्लेम, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, त्यागना नहीं, एक्सेप्ट कर लेना। एग्जाम्पल है वी जस्ट नीड अ वेवर, हमें बस एक छूट चाहिए, मतलब इसका मतलब एक और होता है ना छूट पत्र, तो वी जस्ट नीड अ वेवर, हमें बस छूट चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पटस, मतलब प्रेरणा या फिर प्रोत्साहन देना, शक्ति, गति। इसके सिनोनिम्स हैं इनकरेजमेंट, इम्पल्सन या फिर इंस्पिरेशन, मतलब किसी को इंस्पायर या फिर इनकरेज करना या फिर इम्पल्स करना। एंटोनिम्स है इसके सप्रेस करना, मतलब सप्रेशन, रिपल्सन या फिर डिस्करेजमेंट, etc। इसका एक एग्जाम्पल है द ट्रीटी गेव अ फ्रेश इम्पेटस टू ट्रेड, मतलब संधि ने व्यापार को एक नया प्रोत्साहन दिया। ट्रीटी मतलब होता है संधि या फिर समझौता, संधि ने व्यापार को एक नया प्रोत्साहन दिया। Thank you everyone for watching this video.